हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन, उसकी पहचान के उसमें सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, फिर उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब कुछ हम देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। प्रेजेंट indefinite टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, जो रोज़मर्रा के एक्शंस होते हैं। ठीक है, जनरल ट्रूथ्स, जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरक़ से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और हैबिचुअल एक्शंस जो रोज़ हों, उन एक्शंस को जो सेंटेंसेस बताते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अच्छा, आगे देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी इसकी पहचान क्या है। इसमें है जी ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आता हो। ठीक है, जैसे वो स्कूल जाती है, ठीक है, या वो एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स हैं। अब सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जिसके साथ एस या फिर ई एस लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ एस आएगा और कौन से के साथ ई एस आएगा। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ही, शी, इट, या किसी का भी जो नाम होता है जैसे जॉन या जैसिका, इन सब के साथ एस और ई एस आता है। ठीक है, जब वर्ब हम लगाएंगे, जैसे शी गोज़ टू स्कूल, ठीक है, अब यहाँ पे ई एस आ गया है क्योंकि शी था। अच्छा, दूसरी तरह का सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे, यू। इन सब के साथ जब भी वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट, तो उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे वो स्कूल जाते हैं, अब वो स्कूल जाते हैं में होगा दे गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे गो के साथ कोई एस या ई एस नहीं आया। अच्छा, एग्जाम्पल्स आगे देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। वो स्कूल जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। शी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे शी आया है तो शी के साथ हमने ऊपर रूल में देखा है कि एस या ई एस आएगा वर्ब के साथ। तो गो वर्ब हो गया, गो के साथ ई एस आया, गोज़ टू स्कूल, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम जो है वो इंग्लिश में वी होता है। ऊपर रूल्स में आप देखो, जहाँ पे वी आएगा वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो खेलते जो है वो वर्ब है, प्ले, यानी कि वी प्ले क्रिकेट। वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई जिसमें कोई एस ई एस नहीं लगाना, और क्रिकेट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइबा खाना बनाती है। अब लाइबा यहाँ पे नेम है, ऊपर रूल में आप देखो जहाँ पे नेम आएगा तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। तो लाइबा कुक्स फूड, यहाँ पे कुक के साथ एस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आखिरी दो एग्जाम्पल्स आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सना एक्सरसाइज करती है। अब यहाँ पे सना नेम है, ठीक है, नेम के साथ जो भी वर्ब आएगा उसके साथ ई एस आएगा। तो करती है मीन्स डू। ठीक है, सना डज, अब यहाँ पे एस ई एस ऐड होना है। ऊपर रूल में हमने देखा था कि नाम के साथ आता है, सना डज एक्सरसाइज। ठीक है, इसी की दूसरी फॉर्म अगर देखेंगे हम, जैसे सेंटेंस है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अब यहाँ पे मैं मीन्स आई, ऊपर रूल में हमने पढ़ा था कि आई जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे आ जाएगा आई डू एक्सरसाइज, यहाँ पे डज नहीं आएगा। ऊपर सना का नाम था तो इसलिए डज आया था, यहाँ पे आई के साथ डू आएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं कि इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता हो, नहीं का वर्ड आता हो, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, उसी तरह ही, शी, इट, या कोई नाम होगा, या फिर आई, वी, दे, यू आएगा। मैं अभी आपको उसका डिटेल में बताती हूँ। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा जी, सब्जेक्ट अगेन वही जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि
आई वी दे यू जो है इसके साथ हमेशा डू नॉट आता है, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है कि आई वी दे यू के साथ हमेशा डू नॉट आएगा, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है तो वहाँ पे डज नॉट आएगा। ये रूल आप याद रखो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन सेंटेंसेस को पहचानने में। अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है ही डज नॉट लाइक बिस्किट्स। अब यहाँ पे ही देखो, मैंने आपको बताया कि ही जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे डज नॉट आएगा, ठीक है। तो ही के साथ डज नॉट आ गया, साथ लाइक यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बिस्किट्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब वी हम यूज़ करेंगे और वी के साथ आप देखो हमने कहा था कि डू नॉट यूज़ होगा, तो वी डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आ जाएगा डू नॉट, हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। जॉन डज नॉट लिव इन न्यूयॉर्क। अब जॉन यहाँ पे नेम है और मैंने रूल में अभी ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है कि नेम के साथ भी डज नॉट आता है और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई लिव, ठीक है, इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, लास्ट में रह गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट की जो होती है टाइप। अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा जी, इसमें हमेशा ये स्टार्ट होता है सेंटेंस डू और डज से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई एस या ई एस का नहीं होता केस, ठीक है। और अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये सब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ग्रीन मार्कर से जो लिख रही हूँ, डज हमेशा ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ आएगा और डू हमेशा आई वी दे यू के साथ आएगा। अच्छा जी, अब स्टार्ट इसका होता है हमेशा या डज से होगा या डू से होगा। अब अगर हमने शी सब्जेक्ट किया है तो शी के साथ हमेशा डज आता है, तो डज शी प्ले पियानो। अब यहाँ पे डज प्लस सब्जेक्ट आ गया शी, प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और पियानो ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड में क्वेश्चन मार्क इनके आता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब डू के साथ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आई वी दे यू के साथ डू आता है, ठीक है। तो डू यू राइट अ लेटर, यानी क्या तुम खत लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम दे के साथ देख रहे हैं, तो दे में भी डू ही आता है, ऊपर रूल में हमने पढ़ा है डू दे गो टू चर्च, क्या वो चर्च जाते हैं? अब डू और दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और चर्च इज ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।